मेन मुद्दे की बात करता हूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग और स्वागत है आपका आज के मेरे फिर से एक और न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अधिकतर सभी को आजकल समस्या क्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये गैस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आजकल के खाना पीना सब लोगों का एकदम वैसा हो गया है कि कुछ भी खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद सबसे ज्यादा गैस क्यों बनती पता है आपको? रात का लेट खाना खाना। रात को आदमी आज काम पे से आता है 10 बजे 9 बजे और आकर के खाना खाता है और डायरेक्ट सो जाता है। भाई अब खाने को पचने का समय तो दो, जिससे कि आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो। पर आजकल लोग क्या करते हैं कि बस जैसे ही घर आए, कपड़े चेंज किए, खाना खाया, ऊपर से 2-3 गिलास पानी भी पी लेंगे, तो खाना पचेगा कहां से भाई? एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप एक कटोरे में खाना रखो, रोटी सब्जी, और ऊपर से पानी डाल दो, तो क्या वो कोई मतलब का रहा? कोई मतलब का नहीं रहा। तो वो आपको पेट में एसिडिटी करेगा ही करेगा। तो भाई अगर आपको एसिडिटी से बचना है, सबसे बढ़िया एकदम नॉर्मल खाना खाओ, कम मसाले वाला, और खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद पानी पियो, या तो आधे घंटे पहले पानी पी लो। आपको जितना भी पानी पीना है उतना। खाना खाते टाइम पानी कभी नहीं पीना चाहिए गाइस। हाँ, अगर आपका गला सूख रहा है तो 1-2 घूंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी भूल कर भी पानी मत पिया करो। अभी से आप अपनी बॉडी को जितना ज्यादा सेफ रखोगे, बॉडी उतनी ज्यादा ही आपको अच्छे रिजल्ट देगी, बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। तो भाई मेन मुद्दे की बात करता हूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। तो भाई उस समय पे एक तो टैबलेट भी आती है, कैप्सूल्स भी आते हैं, और साइरप भी आती है। तो अब इसमें कौन कौन से कैप्सूल आ चुके हैं वो मैं पहले वाली एक वीडियो में बता चुका हूं। पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब आप ले सकते हो। बट अब मेडिसिन के बारे में बात करें कि सिरप आप कौन सी ले सकते हो, तो मैं आपको सिरप बताता हूं गाइस, आ जाओ। तो गाइज अगर आपको पेट में एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, और आप सिरप पीना चाहते हो, आपको कैप्सूल्स नहीं खाना है, किसी किसी को एलर्जी रहती है, कोई कोई नहीं खा पाता है, तो मैं आपको बेस्ट सिरप बता देता हूं एसिडिटी के लिए। सबसे बेटर है डाइजिन। डाइजिन आप ले सकते हो, इसमें 2 फ्लेवर आते हैं। सेकेंड नंबर पे आती है अपनी जेलुसिल एमपीएस साइरप, ये भी आप ले सकते हो। ये आती है इथिकल ब्रांड में। इथिकल और जेनेरिक के बारे में आपको बता चुका हूं, मेरे आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें सब कुछ मैं डिटेल में बता चुका हूं कि इथिकल ब्रांड्स क्या होते हैं और जेनेरिक ब्रांड्स क्या होते हैं। अब मैं बात करूंगा जेनेरिक ब्रांड्स की। जेनेरिक ब्रांड्स में अगर आप जाओगे तो आपको ओमी साइरप देखने को मिल जाएगी, बहुत ही कम प्राइस की आती है। जो मैंने आपको ये डाइजिन और जेलुसिल बताई है, ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं। अगर आप उसके मुकाबले देखोगे तो ओमी साइरप आता है, जो कि सेम फॉर्मूला रहता है। आप 100% सेफ है, आप इसको ले सकते हो। ये आपको मिल जाएगी 50 रुपए में, पूरी बॉटल मिल जाएगी। और अगर आप जेलुसिल एमपीएस की और डाइजिन की देखो तो भाई 150 रुपए 120 रुपए समथिंग की मिलेगी। सिर्फ ब्रांड का फर्क पड़ता है। अगर आपको नहीं लेना है ब्रांडेड, अगर आप जेनेरिक में लेना चाहते हो, तो भाई ओमी साइरप ले सकते हो। सेम 100% वैसा ही काम करती है जैसा कि वो दोनों काम करती है। अब ये सब तो हो गई एसिडिटी के बाद। कैप्सूल्स भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से कैप्सूल ले सकते हो एसिडिटी में। आप पुराना वीडियो देख सकते हो मेरा जाके। अब बात करते हैं कि ये समस्या से बचने की मेन शीशी कौन सी आती है, मेन साइरप या मेन दवाई कौन सी आती है। अगर आपको लग रहा है काफी समय से आपको दिक्कत हो रही है, एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो भाई इनमें आप एक साइड के तौर पे एक मेडिसिन हमेशा के लिए चालू कर सकते हो। हमेशा नहीं बोलूंगा, करीब 4 से 5 महीने तो उसको लेना ही पड़ेगा गाइस। कौन सी लेना पड़ेगा? एक आती है अपनी हिमालय की टैबलेट आती है लीव 52, ये आप ले सकते हो, एक सुबह एक शाम। अगर आपको टैबलेट नहीं खाना है, और इससे बेटर आती है लीव 52 DS। ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप ये वाली ले सकते हो। ये देखो गाइस, हिमालय की टैबलेट आती है और बहुत ही बढ़िया कंपनी हिमालय की। और अगर आप टैबलेट्स नहीं लेना चाहते हो, आपको सिरप लेना है, तो इसमें सिरप भी आती है गाइस। ये देखो, लीव 52 DS के नाम से भी आती है और लीव 52 के नाम से भी आती है। ये मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। ये रही लीव 52 DS और लीव 52 दिखा चुका मैं आपको। अगर आपको ये ब्रांडेड हो गई, अब ये आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी गाइस। अगर आप इसको देखोगे तो ये 350 MRP है। कोई MRP से ही देगा, कोई कुछ डिस्काउंट काट के दे देगा। अगर आपको इतनी महंगी नहीं लेना है तो मैं आपको एक सस्ती मेडिसिन बताता हूँ। ये देखो, ऑस्ट्रोलेप की साइरप है, लिवरजाइम DS। भाई 100% आराम करेगी आपको, 100% रिजल्ट है इसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरा मेन
कहना यही रहता है कि कभी भी ब्रांड्स के पीछे मत भागो। आप सोचते हो कि ब्रांडेड दवाई ही हमको असर करेगी, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, मैं अभी इंदौर शहर में रहता हूं, अगर मैं भोपाल शहर में चला जाऊं या किसी भी दूसरे शहर में चला जाऊं, क्या मुझे वहां का डॉक्टर भी सेम वही मेडिसिन लिखेगा जो इंदौर का डॉक्टर लिखेगा? नहीं, वो अलग ब्रांड की दवाई लिखेगा, क्योंकि आपको जिस ब्रांड पे ट्रस्ट है, आपको जिस ब्रांड पे भरोसा है, आप उसी ब्रांड की गाड़ी चलाते हो, उसी ब्रांड के कपड़े खरीदते हो। तो वैसे ही डॉक्टरों को जिस ब्रांड पे भरोसा रहता है, वो उसी ब्रांड की दवाइयां लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस डॉक्टर की दवाई काम करेगी तो दूसरे डॉक्टर की दवाई काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है गाइस। दवाइयां सेम फॉर्मूले से बनती हैं, जिस फॉर्मूले से दूसरी मेडिसिन बनती है, उसी फॉर्मूले से अदर मेडिसिन बनती है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं चाहिए, जहां तक मेरा मानना है, आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर दवाई ब्रांडेड कंपनी की है तो आप ले सकते हो। पहले आप एक सबसे बड़ा आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं दवाइयों का। आप किसी भी मेडिसिन को गूगल पे सर्च करना, अगर वो गूगल पे आ रही है मतलब कि वो दवाई ब्रांडेड दवाई है, चाहे वो जेनेरिक हो चाहे वो इथिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आराम करेगी ही करेगी, मेरा मानना है। और मैंने खुद ने आजमा के देखी है जेनेरिक दवाई। मैं खुद, मुझे कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले जेनेरिक दवाई खाता हूं, क्योंकि भाई जब मुझे वही काम 2 रुपए में हो रहा है तो मैं उसी चीज में क्यों 100 रुपए लगाऊं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप मान सकते हो, रेड बुल आज की तारीख में बहुत महंगी आती है, लेकिन अगर उसके मुकाबले आप दूसरी एनर्जी ड्रिंक देखो तो भाई बहुत सस्ते सस्ते में भी मिल जाती है। वो सिर्फ ब्रांड प्रमोशन करने का पैसा उसमें ऐड कर देते हैं, जिसके कारण आपको वो चीज महंगी पड़ती है। तो भाई एक बार मैं आपको कैप्सूल फिर से बता देता हूं कि मैं आपको कौन कौन से कैप्सूल बता रहा था गैस के लिए। तो भाई ये देखो, एक ये होता है इसोमप्राजोल डोम्पेरिडोन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है अपना सिप्ला का, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, पेंटोसेक डीएसआर। इसमें आता है पेंटाप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन। और अगर आप सिर्फ टैबलेट्स में जाना तो वो थे कैप्सूल, और अगर आप टैबलेट में जाते हो तो पेंटाड डी के नाम से भी टैबलेट आती हैं। अगर आप इथिकल ब्रांड में देखोगे इसका, तो पेंटॉप डी के नाम से भी मेडिसिन आती है। आप पेंटॉप डी ले सकते हो, पेंटॉप 40 mg ले सकते हो। नॉर्मल गैस बन रही है तो अगर ज्यादा ही बुजुर्ग इंसान है, उसको ज्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है, तो भाई उसको डीएसआर कैप्सूल देना बेटर रहेगा, क्योंकि वो जल्दी से और बहुत ही ज्यादा इफेक्टेबल है। और सुबह इसको लेने का तरीका बताता हूं आपको। अगर आप टैबलेट या कैप्सूल कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, तो सुबह खाली पेट का सबसे बेस्ट तरीका है इसको लेने का, ताकि दिन भर जो है आपका आसानी से निकल जाए, उसमें कोई गैस वगैरह ना बने। और जो मैंने आपको सिरप दिखाई है, वो सिरप को लेने का तरीका है, खाना खाने के 15 मिनट बाद अगर आप उस सिरप को लेते हो, आपको एसिडिटी या गैस बनती है तो भाई बहुत ही अच्छा आराम करती है। इसके बाद ये तो हो गई गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या। अगर मान लो किसी किसी को बहुत ज्यादा टाइम से है, उसका पेट साफ नहीं होता है गाइस, तो मैं पेट साफ करने के लिए जो आपको मेडिसिन बता रहा हूं, अगर टैबलेट में आप जाओगे तो डेल्कोफ्लेक्स नाम से आती है। मुझसे बहुत सारे कस्टमर्स मांगते हैं डेल्कोफ्लेक्स दे दो, क्रीमालेक्स दे दो, बट ये टैबलेट जो है ये भाई कुछ ही टाइम के लिए असर करती है। जैसे आपने अभी खाई है तो बस कल के लिए ही आराम करेगी, परमानेंटली इलाज नहीं है इनका। मैं आपको एक सिरप बताता हूं, उस सिरप को देखो गाइस, सिरप आती है क्रीमाफिन प्लस के नाम से, ये इथिकल ब्रांड में बता रहा हूं गाइस मैं आपको। अगर मैं इसी का सेम आपको दूसरा वर्जन बताऊं तो ये देखो, ये आती है लेक्सिकेम प्लस के नाम से। सेम फॉर्मूला है, सेम मेडिसिन है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप क्रीमाफिन प्लस ले सकते हो, अगर आप नॉर्मल दवाई लेना चाहते हो तो आप लेक्सिकेम प्लस ले सकते हो गाइस। तो दोनों में से कोई सी मेडिसिन ले सकते हो। और भी इसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स की दवाइयां आती हैं, तो मैं अभी आपको फिलहाल ये 2 ही बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले मेन होता है गाइस, दवाई मेन नहीं होती है, नाम ब्रांड नाम कुछ मेन नहीं होता है, फॉर्मूला मेन होता है। अगर दवाई में फॉर्मूला काम का है तो वो दवाई आपको 100% काम करेगी, अगर वो फॉर्मूला ही काम का नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अधिकतर मैंने बहुत सारे मेडिकल वालों को देखा है, उनको नॉलेज होता नहीं है, कुछ तो भी उठा के दे देते हैं। तो गाइस दवाइयां लेते समय हमेशा ध्यान रखें, उस चीज को, जो भी आप चीज खरीद रहे हो, उसको एक बार गूगल पे जरूर सर्च करके देखें क्या वो मेडिसिन 100% बेटर है कि नहीं है। क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कुछ भी मेडिसिन टिका देते हैं। समस्या बड़ी है, डेल्कोफ्लेक्स ले जाओ, ज्यादा पता नहीं रहता है तो वो कुछ तो भी उठा के दे देते हैं। तो गाइस इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मेरा आज का मेन मुद्दा यही था कि मैं एसिडिटी के बारे में, जो सबसे ज्यादा बढ़ते जा रही है लोगों में समस्या, उसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता सकूं। तो मेरा बताना जो था, मुझे लगता है कि वो इतना इनफ है बताने के लिए एसिडिटी की समस्या के लिए। अगर एसिडिटी की समस्या से बचना है गाइस तो बाहर की चीजें अवॉइड करो, घर का खाना खाओ, ज्यादा मसाले वाली चीजें मत खाओ। अगर आप खाना खाते हो तो उसके
खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप थोड़ा सा टहल लो, वॉकिंग मतलब कि घूम फिर लो 10 से 15 मिनट, उसके बाद पानी पियो गाइस। पानी जब तक नहीं पीना है जब तक आप खाना खा के थोड़ा सा टहल ना लो, क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। पहले के लोगों को अगर यहाँ से कहीं भी अगर आधा किलोमीटर 100 मीटर भी जाना होता तो पैदल चले जाते थे, मगर आजकल के लोगों को अगर आप देखो, बच्चों को देखो, अगर मम्मी ने कहा दूध लेके आना है तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, गाड़ी से जाएंगे, पैदल नहीं जाते हैं। तो भाई इस चीज का ध्यान रखो, खाना खाने के बाद पानी मत पियो, आधे घंटे बाद पानी पियो जितना हो सके, इस बात का ध्यान रखना, तो आप इस समस्या से बच सकते हो। क्योंकि लोग खाना खाने के बाद या तो लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं या बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, तो उनको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। जरूरी नहीं है गाइस कि हमारा शरीर ऊपर से फिट दिख रहा है तो अंदर से भी फिट हो। भाई अंदर से फिट करने के लिए उसको आपको अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा और उसे अच्छी अच्छी चीजें देनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी बॉडी आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो ठीक है गाइज, मेरा आज का कहना यही था कि एसिडिटी की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये जानकारी अगर काम की लगी हो तो ये इसे शेयर कर दो, कमेंट करो, लाइक करो और मुझे बताओ कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई को, ताकि मैं ऐसे ही ज्ञान वाली चीजें, नॉलेज वाली चीजें आपको आगे बताता रहूं। लव यू गाइस।